हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। फ्रेंड, आज हम सॉल्व करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप लोग देख पा रहे, आज हम सॉल्व करेंगे 6 अक्टूबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे मैथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करेंगे आप लोग भी अपनी ओर से पूरी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यदि आप हमारे चैनल मैथ सर्वे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। यदि 48 अनुपात बी अनुपात 75 है और b ग्रेटर देन 0 है तो b का मान ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे। 48 रेशियो में है तो b को नीचे कर देंगे और समानुपात में इक्वल टू b बराबर क्या होगा, 75 होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 48 इंटू 75। ठीक है, और इसको तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, 16 3 48, दैट मीन्स 4 इंटू 4, 4 चौक 16 और 3 16 3 48, और इसको तोड़ेंगे 25 3 75, दैट मीन्स 3 इंटू 5 इंटू 5। और यहाँ b बराबर क्या करेंगे, b बराबर क्या, इसके अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, ये डबल दो पेयर में है, यहाँ पे पेयर में और ये पेयर में, तो यहाँ से क्या होगा, b बराबर 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 12, 12 5 60, तो b का वैल्यू क्या दिया, 60। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 814 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, ऊंचाई क्या है सो, और यहाँ पे क्या बोला है कि बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, h बराबर क्या लिख सकते हैं, r। ठीक है, क्योंकि हाइट और रेडियस क्या है, दोनों बराबर है। तो हम क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, सिलेंडर। लंबवृत्तीय का बात कर रहा है, लंबवृत्तीय बेलन, दैट मीन्स क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। और यहाँ पाई का वैल्यू क्या दिया हुआ, 22/7 लेने के लिए। और तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या दिया हमको, 814, पाई का वैल्यू 22/7। और यहाँ पे हमको ज्ञात करने बोला है क्या, h। ठीक है, तो यहाँ पे r बराबर क्या है, h, तो दैट मीन्स h का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चूँकि r का स्क्वायर h, तो h का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 11 की पहाड़ा से काटेंगे तो 11 दूनी 22, और 11 से काटेंगे 11 7 77, और 11 चौक 44। फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 37 बार में। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, h बराबर h का क्यूब बराबर 37 इंटू 7। ठीक है, और 37 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 259 देगा। ठीक है, तो h बराबर लिख सकते हैं रूट अंदर 259, यहाँ पे क्या 3, चूँकि यहाँ पे क्यूब हटाएंगे तो इधर अंडर रूट में 3 चढ़ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं भी जितना भी क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है और सभी में कंसेप्ट कुछ ना कुछ होता है। जब 2 की पावर -7 इंटू 2 की पावर 3n + 4 बराबर 2 की पावर 11 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 है तो n का वैल्यू पूछा क्या होगा। ठीक है, इसमें छोटा सा कंसेप्ट छिपा हुआ है। जैसे हम क्या जानते हैं, e की पावर m इंटू a की पावर n, तो हम पहले बता चुके हैं इसका क्या होता है, a की पावर m + n, चूँकि दोनों क्या है मल्टीप्लाई में और दोनों का बेस क्या है सेम। इसी तरह सिमिलरली a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n हो तो क्या होता है, a की पावर m - n। बस यही कंसेप्ट इसमें छिपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पे 2 की पावर -7 इंटू 2 की पावर 3n + 4 बराबर 2 की पावर 11 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 है। तो यहाँ क्या हम देख रहे हैं, दोनों का बेस सेम है और दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, दैट मीन दोनों क्या होगा, इसका पावर 8 हो जाएगा। तो 2 की पावर -7 + 3n + 4, सिमिलरली दोनों का बेस क्या है सेम है लेकिन क्या है डिवाइड में है, तो दोनों का पावर में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 11 - 5। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये 2 और 2 बराबर हो गया, तो यहाँ से पावर में पावर को कैलकुलेट करेंगे तो -7 और +4 + 3n बराबर यहाँ से क्या होगा, 11 में 5 जाएगा तो 6। तो यहाँ से क्या हो गया, से -7 + 4 -3 और -3 ये साइड आ जाएगा तो +3 हो जाएगा, दैट मीन्स 3n बराबर क्या होगा, 6 और +3 9, तो n बराबर क्या हो गया, 3। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समषटभुज की प्रत्येक अंतःकोण का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समषटभुज कहने का मतलब क्या, कितना भुजा है, तो n बराबर 6 भुजा है। ठीक है, समषटभुज इसी को बोलते हैं जिसका भुजा क्या 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कंसेप्ट हमको पता चल गया कि इसका क्या भुजा क्या है, 6 है। तो हम जानते हैं क्या, प्रत्येक अंतःकोण बराबर क्या होता है, n - 2/n इंटू 180। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से क्या जानते हैं, हमको इसको निकालना है, तो क्या n क्या हमको दिया हुआ है 6 में 2 चला जाएगा तो क्या होगा 4, और n बराबर क्या है 6 इंटू 180, और यहाँ से काटेंगे तो क्या देगा 6 18, दैट मीन्स 30। तो यहाँ से क्या होगा, अंतःकोण का वैल्यू क्या होगा, 3 चौके 12, दैट मीन्स 120 डिग्री।
करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के 14 गुने के बराबर है। यदि एक संख्या 36 है और उसका एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, 270 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। तो हम क्या जानते हैं, यहाँ बोला है कि एचसीएफ को हम x मान लेते हैं, तो क्या बोलता है, दो संख्याओं में एलसीएम उसके एचसीएफ से कितना 14 गुने बराबर है, तो एलसीएम क्या होगा 14x। ठीक है, आगे क्या बोलता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना 270 है, डैट मीन्स x प्लस 14x बराबर क्या 270 है। तो यहाँ क्या होगा 15x बराबर 270, और यहाँ से काटेंगे कितना बार में कटेगा 18 बार में। तो x का वैल्यू कितना दिया 18। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि मेरा एचसीएफ कितना है 18 है, और 18 को 18 इंटू 14 ये क्या हो गया मेरे एलसीएम हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या जानेंगे कि बोलता है पहला संख्या हमको दिया हुआ है। ठीक है, एक संख्या 36 दिया है, दूसरी संख्या फाइंड करना है। तो हम क्या जानते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, तो पहला संख्या क्या 36 दिया हुआ है, सेकेंड संख्या हमको फाइंड करना है, एलसीएम हमको क्या दिया हुआ है 18 इंटू 14 यहाँ से। ठीक है, और एचसीएफ क्या दिया हुआ है 18, यहाँ से काटेंगे तो 18 दूना का 36, और 2 से काटेंगे 2 सत्ती का 14। तो सेकेंड संख्या का वैल्यू क्या आया, दूसरी संख्या का वैल्यू क्या आया 7 इंटू 18, और 7 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 18 सत्ते 126। ठीक है, तो सेकेंड संख्या का वैल्यू क्या आएगा 126, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। स्वयं का 3 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह धनराशि 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, 9 गुनी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे बोल रहा है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज का टी वर्ष में यानी 10 सालों में m गुना 3 गुना हो जा रहा है, तो यह धनराशि स्वयं का 9 गुनी कब होगी। ठीक है, कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे में क्या जानते हैं, यहाँ पे m का पावर n। ठीक है, दैट मीन्स कितना गुना हो जा रहा है, कितना गुना हमको निकालना 9 गुना। तो हम क्या जानते हैं 3 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ से n का वैल्यू हमको क्या दिया 2। ठीक है, और टाइम बराबर हम क्या निकालेंगे, समय जो कितना साल में हो जाएगा। ठीक है, कि उसका 9 गुनी हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं, प्रीवियस टाइम हमको क्या दिया हुआ है t इंटू n। ठीक है, तो t का वैल्यू कितना हो गया 10, और n का वैल्यू कितना हो गया 2, दैट मीन्स क्या हो गया 20 ईयर। 20 ईयर में ये अपने आप को कितना हो जाएगा 9 गुनी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोण ए को क्या करता है समद्विभाजित करता है, और डी बी सी पे अवस्थित है। डी क्या है बी सी पे अवस्थित है। यदि ए सी बराबर 4.2 सेंटीमीटर है, और बी डी बराबर 4 सेंटीमीटर है, और बी सी बराबर टोटल 7 सेंटीमीटर है, तो ए बी का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या जानेंगे, जो बी डी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो डी सी बराबर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर होगा, चूँकि क्या टोटल का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर है। अब हमको पूछा है क्या ए बी का वैल्यू पूछा है। ठीक है, इसका वैल्यू पूछा है ए बी का वैल्यू। तो हम क्या जानते हैं, समद्विभाजक प्रमेय से क्या जानते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी बटा ए सी इक्वल टू बी डी बटा क्या होगा डी सी। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या दिया, ए बी हमको फाइंड करना है, ए सी का वैल्यू क्या दिया 4.2, बी डी का वैल्यू कितना है 4, और डी सी का वैल्यू क्या है 3। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू 4.2 बाई 3। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या 10 हो जाएगा। ठीक है, और 3 से काटेंगे तो 14 तिया 42। ठीक है, तो 14 चौके कितना हो गया 56 बाई 10, दैट मीन्स 5.6 बराबर क्या होगी ए बी का वैल्यू क्या हुआ 5.6 सेंटीमीटर, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। एक दुकानदार ग्राहकों के लिए 2 योजनाओं अर्थात या तो 30% और 20% का कार्मिक छूट देता है, या तो 2 खरीदें और 1 मुफ्त पाए, ये कंडीशन लाता है 2 योजना में। इन दोनों योजनाओं में दी जाने वाली कुल वास्तविक प्रतिशत छूट का धनात्मक अंतर कितना सो पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सुंदर है, इसमें कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा हुआ। ठीक है, पहला कंडीशन में क्या बोलता है कि पहला योजना में 30% और 20% का कार्मिक छूट देता है। तो ऐसे छूट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं 30 + 20 माइनस 30 इंटू 20 बाई 100। यहाँ से 00 से 00 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया 30 + 20 50 माइनस 6, दैट मीन्स 44%। पहला कंडीशन में 44% को छूट दिया। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि 2 खरीदे और 1 मुफ्त पाएँ। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो फ्री का होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और टोटल कितना 2 + 1 कितना प्राप्त हुआ 2 + 1 इंटू 100, यही मेरा होता है कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे 1 यानी 100 बाई 3 हो गया, ये परसेंट इतना को हमको छूट मिलता है दूसरा कंडीशन में। अब बोलता है दोनों का वास्तविक प्रतिशत छूटों का धनात्मक अंतर पूछा है। दोनों का अंतर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, इसी में क्या स्टूडेंट सब उलझ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 माइनस
100/3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा 32/3। तो 3 से 32 को डिवाइड करेंगे तो क्या देगा 3 एकम 3 0 2/3%। ये मेरा क्या है, दोनों का अंतर है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विष्णु ने अपनी 10वीं पारी में x रन बनाए और ये रन बनाने के बाद उसके प्रति पारी की औसत 8 रन से वृद्धि हो जाती है। यदि नया औसत 28 है तो x का मान ज्ञात करने बोल रहा है, यानी 10वीं पारी में कितना रन बनाया x वो पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, इसका न्यू एवरेज कितना दिया हुआ है, न्यू एवरेज कितना दिया हुआ है 28। ठीक है, नया औसत 28 दिया हुआ है, तो हम इसका पुराना औसत क्या हो जाएगा, पुराना एवरेज क्या हो जाएगा 28 में क्या कितना एवरेज में वृद्धि हो रहा है, 8 का वृद्धि हो रहा है, तो 8 को माइनस कर देंगे तो क्या देगा 20, यानी पुराना एवरेज ओल्ड एवरेज क्या है 20 और न्यू एवरेज क्या है 28। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या, हमको यहाँ पे किस कंडीशन से निकालेंगे, देखिए न्यू एवरेज बराबर क्या हो जाएगा टोटल आउटकम बाई टोटल नंबर होता है। तो मान लेते हैं न्यू एवरेज कब निकला 10 पारी में। ठीक है, तो मान लेते हैं 9 पारी में का एवरेज कितना है 20 प्लस 10वां पारी में कितना रन बनाया है x रन बनाया है, यहाँ बोल दिया है क्या x रन बनाया है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो न्यू एवरेज क्या है 28। ठीक है, 9 दूने का 18, दैट मीन्स 180 प्लस x बराबर 10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से क्या देगा 280 बराबर 180 प्लस x, तो x बराबर यहाँ से क्या आ गया 280 में 180 गया तो क्या 100। ठीक है, तो 10वीं पारी का में कितना रन बनाया 100 रन बनाया। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 और 30 का एलसीएम ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, इस सेट में हम सभी कठिन से कठिन और इजी से इजी प्रश्न को लाए हैं जो जेन्युइन है। ठीक है, तो यहाँ से 62 और क्या 30 का एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम क्या निकालेंगे 2 से करेंगे तो क्या 31 और यहाँ से क्या 15, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15 × 2 × 31 बराबर क्या हो जाएगा 30 × 31 बराबर क्या होगा 930। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजाओं की माप 42 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे कोई त्रिभुज का उल्लेख नहीं किया कि कौन सा त्रिभुज है, तब हम क्या करते हैं, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर क्या हीरोन फार्मूला का यूज़ करते हैं। हीरोन फार्मूला कैसे लिखते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ए बराबर क्या दिया हुआ 42 एक भुजा, बी बराबर 36 और सी बराबर 34 और एस बराबर क्या है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर ट्रायंगल सभी भुजाओं के योग बाई 2, 42 + 36 + 34/2। ठीक है, तो यहाँ से ऐड करेंगे तो क्या देगा 112/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 56। ठीक है, सेमी पेरीमीटर क्या है 56, तो यहाँ से हम क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट अंडर 56 माइनस ए 42, 56 बी का वैल्यू -36 और 56 सी का वैल्यू 34। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 56 रूट अंडर 56 × 14 इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा 20 इंटू यहाँ से क्या 22 आ जाएगा, 56 में 34 जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं 14 चौके 56, यदि दैट मीन्स हम 56 को बाहर कर देते हैं। ठीक है, देखिए 56 × 14 इंटू इसको 5 चौके 20 इंटू 22। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या 56 और 14 चौके 56 ये दो क्या पेयर में हमको मिल गया, तो इसको हम बाहर कर देंगे 56 अंडर रूट क्या बच गया 5 और 22, तो 22 बचे 110। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का योग 205 है। यदि इनमें से एक संख्या को 5% कम कर दिया जाए और दूसरी संख्या में 10% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त परिणामी संख्या बराबर होती है। दोनों प्रारंभिक संख्याओं में से छोटी संख्या को ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, तो मान लेते हैं पहली संख्या को x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं, क्यों दोनों संख्याओं का योग क्या 250 है, 205 है, तो 205 माइनस x दूसरी संख्या हो गया। ठीक है, अब क्या बोलता है इनमें से एक संख्या में 5% का कम कर दिया जाता है, यानी x में 5% कम कर देंगे 95/100 किसके बराबर हो जाती है, दूसरी संख्या में 10% को बढ़ा दी जाती है। दूसरी संख्या क्या है 205 माइनस x में 10% बढ़ा दिया जाता है 110/100 के बराबर हो जाता है, तो यहाँ से 100 और 100 काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 95x 205 × 110 माइनस 110x
ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, तो क्या देगा, प्लस में आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा तो 95 प्लस 110 205 हो जाएगा। 205x बराबर क्या हो गया, 205 इंटू 110, यहाँ से 205 कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या दिया, 110। x का वैल्यू हमको दे दिया क्या, 110, ठीक है। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या है, 205 माइनस एक्स दैट मीन्स 110, तो यहाँ से क्या आ गया 95। पहली संख्या क्या आ गया 110, दूसरी संख्या 95। हमको पूछा क्या है, दोनों में से प्रारंभिक संख्याओं में से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सा 95, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कमल विष्णु का पिता है, उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष यानी 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व कमल की आयु विष्णु की आयु की तत्कालिक आयु से 5 गुनी थी, तो विष्णु की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, विष्णु का आयु को पूछ रहा है, तो हम क्या जानते हैं, यहाँ पे क्या कमल पिता है और विष्णु क्या है पुत्र, और दोनों का आयु का योग कितना है 60 वर्ष। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, 6 साल पूर्व, यानी दोनों में 6 साल कम कर देंगे। ठीक है, सॉरी, कमल -6 और विष्णु में 6 साल दोनों में घटा देंगे, तो क्या बोलता है, कंडीशन क्या बोलता है कि 6 वर्ष पूर्व कमल की आयु विष्णु की आयु की 5 गुनी थी, यानी ये 5 गुना था उनका पिता, तो विष्णु की आयु में क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, k-6 बराबर 5v माइनस 6 × 5 = 30। यहाँ से हमको निकालना है किसकी एज, विष्णु का एज निकालना है, तो कमल की एज बराबर यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कमल बराबर क्या हो जाएगा 60 - v। ठीक है, तो यहाँ से कमल के एज को पुट कर देंगे, 60 - v माइनस 6 बराबर 5v - 30। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 60 में 6 चला जाएगा तो क्या 56 और सर 54 प्लस 30, और यहाँ से क्या ये भी इधर चला जाएगा तो 5v में एक भी चला और बढ़ जाएगा तो क्या होगा 6v। तो 6v बराबर क्या हो गया 80 और 4 84 बराबर 6v। और क्या जानते हैं 6 से काटेंगे, 6 × 6 = 6 × 24, दैट मीन्स v बराबर क्या हो गया 14 ईयर, यानी विष्णु का एज क्या हो गया 14 साल का वर्तमान एज। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर